नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा। आज हम आपको एक ऐसे बिस्किट की कहानी सुनाने वाले हैं जो भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपर मार्ट तक बिकता है। ये है पार्ले जी। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद फैक्ट्री थी, उसे खरीद लिया। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ उन्होंने काम की शुरुआत करी। ये सभी मोहनलाल के परिवार के सदस्य ही थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कि कंपनी के मालिक मोहनलाल अपने काम में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्होंने कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उनकी जगह के नाम पर ही पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात होता था, इसलिए वो महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट्स, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमतों पर लॉन्च किया। भारत में बना भारत की जनता के लिए हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी और उसके बाद ब्रिटेन से 1947 में सत्ता हस्तांतरण हुआ। उस साल पाकिस्तान से विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। इस संकट से उभरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बिस्किट का इस्तेमाल करें। 1960 के दशक में कई अन्य ब्रांड भी ग्लूकोज के बिस्किट लॉन्च कर चुके थे। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा। इसका असर पार्ले जी के बिस्किट की बिक्री पर पड़ा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले जी एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी सी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मगनलाल दहिया ने तैयार किया था। इस नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माओं को भले ही आकर्षित किया हो, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले जी कैसे अलग दिखे, ये समस्या अभी भी थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले जी को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर्स मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसे टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर काफी फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात करी। टैगलाइन थी, कल के जीनियस। हाल ही में लॉन्च हुआ कैंपेन वो पहले वाली बात ने नॉस्टैल्जिया को जीवंत करने की कोशिश करी। क्या था 8 दशकों से पार्ले जी की सफलता का राज, आइए जानते हैं। पार्ले जी ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन पर रखा, यानी कि बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। इससे लोगों को ये बाजार में उनकी अपेक्षा से सस्ता मिला। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेज का वजन घटा दिया। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैकजैक 2020 जैसे अन्य बिस्किट भी बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडीज भी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज्यादा देशों में पार्ले जी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या आपने भी कभी खाए हैं पार्ले जी के ये बिस्किट? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, खबर चौराहा जयपुर का ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।